चलिए, वेरी गुड आफ्टरनून। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डेल्टा मॉड्यूलेशन। हमने लास्ट केस में देखा कि जो आपकी बैंडविड्थ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ बिट्स के। तो आपने एक नई स्कीम यूज करी, इसका नाम रखा आपने डेल्टा मॉड्यूलेशन। यहाँ पर n की वैल्यू हमेशा 1 रहेगी। इट इज देयरफॉर नंबर ऑफ बिट विल बी ऑलवेज बी 1। हम हमेशा एक बार में एक ही बिट ट्रांसमिट करेंगे। इस वजह से इसको हम 1 बिट DPCM भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो रिफर्ड एज 1 बिट DPCM। चलिए देखते हैं इसकी वर्किंग, कुछ समझते हैं कैसे इसकी वर्किंग है। यहाँ पर सबसे पहले एक मैसेज सिग्नल लिया हमने। ये मैसेज सिग्नल एक लो पास फिल्टर से पास हुआ। ये जो लो पास फिल्टर है, ये मैसेज सिग्नल में से जो भी हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज है उस सारी हाई फ्रीक्वेंसी की नॉइज को रिड्यूस कर देगा। यहाँ से मैंने एक आर्बिट्रेरी सिग्नल लिया m कैप ऑफ t, है ना। इनिशियली एक आर्बिट्रेरी सिग्नल लिया, एक m कैप ऑफ t। ये है आपका सब्सट्रैक्टर सर्किट। आपका आउटपुट सिग्नल ये सब्सट्रैक्ट करके देगा mt मेक इट प्लस एंड मेक इट माइनस, mt माइनस m कैप ऑफ t। ये जो सिग्नल है ये या तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी या तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी। Either the value will be positive or the value will be negative। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू है ये मॉड्यूलेटर में जाएगी। मॉड्यूलेटर कुछ भी नहीं, सिर्फ मल्टीप्लायर है एक तरीके का, मेक इट अ मल्टीप्लायर। यहाँ से एक पल्स जनरेट हो रही है, सारे डेल्टी, इट्स अ पल्स जनरेटर। ये जो पल्स है या तो यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी या तो पल्स यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगी। तो आउटपुट पर जो पल्स मिलेगी वो सारी इक्वल मैग्नीट्यूड की रहेगी। पल्स जनरेटर का काम है कि इसका आउटपुट पर जो भी पल्स जाएगा सारी की सारी इक्वल मैग्नीट्यूड की रहेगी। या तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी या तो वो पल्स नेगेटिव डायरेक्शन में होगी, है ना। उसके बाद आप इस पल्स को फीडबैक कर देंगे एक्यूमुलेटर। तो पहली बार जो आपने आर्बिट्रेरी डेटा अज्यूम करा था वो डेटा इस पल्स से अब आपका रिप्लेस हो जाएगा। आपको जो भी सिग्नल यहाँ पर मिला है, जो भी पल्स यहाँ पे मिली है, वो पल्स या तो पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की होगी या तो पल्स नेगेटिव मैग्नीट्यूड की होगी। अगर पॉजिटिव मैग्नीट्यूड की पल्स क्वांटाइजर के पास जाती है तो क्वांटाइजर अपनी स्टेप साइज 1 से बढ़ा देगा। और अगर नेगेटिव पल्स जाती है आपके क्वांटाइजर के इनपुट पर तो क्वांटाइजर अपनी स्टेप साइज 1 से रिड्यूस कर देगा। फॉर एग्जांपल, ये मैं आर्बिट्रेरी मैसेज सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ। कंसीडर दिस अ मैसेज सिग्नल। तो मान लेता हूँ क्वांटाइजर अभी यहाँ पर है, तो एक बिट पॉजिटिव बिट आ रही है। इसका मतलब ये है, यहाँ पर अगर पॉजिटिव वैल्यू आ रही है इसका मतलब ये है कि मैसेज अभी बड़ा है, मैसेज की वैल्यू बड़ी है। तो क्वांटाइजर अपने बिट को अपनी वैल्यू को 1 बिट से इंक्रीज कर देगा। अभी भी देखेगा, अभी भी कंटिन्यूस पॉजिटिव वैल्यू आएगी तो क्वांटाइजर 1 बिट से अपनी वैल्यू को बढ़ा देगा। तो क्वांटाइजर में कंटिन्यूसली इंक्रीमेंट चलता है। पर अब देखिए, अब जो है m कैप t की वैल्यू बड़ी हो गई है। जब m कैप t की वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो आउटपुट पर नेगेटिव साइन आएगी। तो ये नेगेटिव साइन क्वांटाइजर को इंडिकेट करेगी कि आप अपनी स्टेप साइज 1 से डिक्रीज कर दें। तो यहाँ पर अब क्वांटाइजर